नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के एटा जिले से है, जहां पर एक तरफ प्रदेश सरकार सुशासन के अपराध पर नकेल कसने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ अपराधी अपने काम से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला जनपद एटा का है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दो पल्सर बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने सराफा दुकानदार से मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने पीड़ित सुनार से तमंचे के बल पर मारपीट कर आभूषणों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस बल के साथ जलेसर एसएचओ सुधीर राघव पीड़ित की तहरीर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नरेंद्र कुमार कहाँ के निवासी हैं? नहीं, जलेसर मिसवाली के निवासी हैं। जलेसर में रहते हैं? हाँ, किस जगह? गड्ढावाली पेट्रोल पंप के सामने कौन सी कॉलोनी सरस्वती धाम। अच्छा, क्या मामला है जो आपकी चोट भी आई है? और जलेसर दुकान बंद करके आ रहा था तो 4 लोग थे, पकड़ के मारपीट करी और थैला ले गए। मारपीट किससे की गई है? तमंचा की भर से। अच्छा, किस मोटरसाइकिल पे थे लोग? कितने थे? पल्सर, कारी पल्सर पुराने वाले मॉडल की। फिर उसके बाद मारपीट थे वो? 4। क्या लोग? क्या था आपके पास और क्या मामला? 4 जोड़ी कुंडले, 4 जोड़ी तोड़िया और नाक कान की बावली। लगभग कितनी कीमत का सामान था? 2.5-3 लाख को। दुकान कहाँ पर है आपकी? मांग हुई। सोने गली। तो वहाँ से जलेसर आ रही थी? वहीं नैनीताल हाईवे पर कोतवाली के पास उत्तराखंड के हल्द्वानी डिपो रोडवेज बस और चावल से भरी ट्रक ट्रॉली की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कंडक्टर समेत 10 लोग घायल हो गए हैं। वहीं ड्राइवर के इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी डिपो की रोडवेज बस पर ड्राइवर रमनदीप सिंह और कंडक्टर चंदन सिंह डंगवाल सवार थे। गंभीर रूप से घायल परिचालक ने बताया कि वो दिल्ली से सवारियां भरकर हल्द्वानी उत्तराखंड जा रहे थे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला चिकित्सालय रामपुर। अभी कुछ लोग एक्सीडेंट वाले हैं, कैसी हालत है, क्या है? उसमें 6 लोग यहाँ से आए थे, उसमें से 1 लोग तो शायद चले गए हैं, उन्होंने यहाँ से उनको छुट्टी दे दी गई है। 5 लोग अभी हैं, उसमें 2 के फ्रैक्चर भी हैं नीचे लेग में। तो सभी 6 सकुशल है। एक कंडक्टर भी है, उनको भी मामूली सी चोट लगी है। ये हादसा जो है बिलासपुर और इधर वहीं से CSC से रेफर होकर ये केस आए थे एम्बुलेंस में। सभी का ट्रीटमेंट है, ये इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं। तो कोई एक्सपायर भी हुआ है? हाँ, एक एक्सपायर हुआ, पर वो यहाँ नहीं आए हैं, वो केवल वहीं की घटना है। यहाँ पे जो 6 लोग आए हैं, 6 में 1-2 छुट्टी करके चले भी गए और बाकी के यहीं हैं, इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। अब हालत कैसी है उनकी? सभी जो है इम्प्रूविंग है कंडीशन में, और हड्डी सर्जन और एक्सपर्ट देखेंगे तो जैसा बताएंगे। हमने हर समय सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में। 6 लोग घायल हैं, 1 एक्सपायर हो गया। जी। कमलकाशी कानपुर के बाद मुरादाबाद में 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर खुलवाया गया है। सोमवार को प्रशासन ने खुदाई कराई तो शिवलिंग, नंदी और हनुमान जी की प्रतिमाएं मिली। प्रतिमाएं खंडित है। बातचीत में सामने आया है कि 1980 के दंगे में इस मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई थी, तभी प्रतिमाओं को भीड़ ने खंडित कर दिया था। इसके बाद से मंदिर बंद कर दिया गया। पुजारी के पोते ने 7 दिन पहले मुरादाबाद डीएम अनुज सिंह के कार्यालय में एप्लीकेशन दी थी कि मंदिर को दोबारा से खोला जाना चाहिए। दिसंबर में बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बाइक समेत युवक बोलेरो में फंस गया। 1 किलोमीटर घिसटने के बाद युवक सड़क पर गिर गया। बोलेरो ने बाइक को 2 किलोमीटर तक घसीटा। गंभीर रूप से घायल युवक के अस्पताल में उपचार के दौरान सोमवार सुबह मौत हो गई। वहीं हादसे का एक 47 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में बोलेरो बाइक को घसीटते हुए लेकर जा रही थी। सड़क पर चिंगारियां निकलने लगी। बोलेरो पर बीजेपी का स्टिकर लगा है और ग्राम प्रधान लिखा हुआ है। लखनऊ में सोमवार को भाजपा कार्यालय के बाहर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बुलडोजर का पोस्टर लगाया गया है। इसमें बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया गया है। पोस्टर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता शमसी आजाद की ओर से लगाया गया है। बता दें आपको कि भाजपा कार्यालय के गेट नंबर 2 पर लगे पोस्टर पर लिखा है, चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति, बदलता यूपी, बढ़ता भारत। प्रदेशवासियों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है, जहां ससुराल में काफी दिनों से रह रहे दामाद ने ससुर ने अपने घर जाने को कह दिया। तो ये सुनकर दामाद को इतना गुस्सा आ गया कि उसने ससुर को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया।
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला बिसंडा थाना इलाके के बरौली गांव का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले सिधुआ का उसके दामाद शैलेंद्र से विवाद हो गया, जिस पर ससुर सिधुआ ने दामाद को अपने घर जाने के लिए कहा और इतनी बात पर गुस्साए दामाद ने लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर घर वाले आए, लेकिन तब तक सिधुआ बुरी तरह घायल हो गया था। नाम है आपका? पूनम। पूनम कहाँ की रहने वाली है? बरौली की। बरौली। थाना क्या लगता है? थाना बिसंडा। बिसंडा। अच्छा, ये कौन है आपका जो खत्म हुआ है? पापा जी हैं। पापा है। क्या नाम है इनका? सिद्धू। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना बस ये हुई है, बस जीजा जी हमारे पी के आए हैं, शराब पी के आए हैं, तो बस गाली दे रहे थे पापा को, बस फिर मारा है, हमको भी मारा है। अब किस बात को लेके गाली गलौज कर रहे थे? क्या बात, क्या कारण था गाली गलौज करने का? मतलब दीदी को लेवा नहीं जा रहे थे बाहर, कह रहे हम तुमको लेवा नहीं जाएंगे, हमारी सल्टी होगी। बाहर रहते थे क्या? बाहर रहते थे। क्या मतलब करते थे? शादी करवा ली, ले नहीं जा रहे थे बहन को हमारी। क्या करते थे बाहर? क्या करते थे बस बाहर, अब मुझे क्या मालूम, जो करता हो बाहर। कहता हमारी बीबी है, बीबी के फोटो भी दिखाता है। तो क्या पहले भी मारपीट वगैरह कोई गाली गलौज करते थे क्या? पहले भी हुई है। तो किस बात को लेकर करते इस थे? बात की बस यही है कि लेवा नहीं जाते, अच्छे से रखते नहीं, मारते पीटते हैं। ये जो खत्म हुए हैं कौन है आपके? हमारे सर, थाना बिसंडा क्षेत्र अंतर्गत ससुर और दामाद में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिससे मारपीट में ससुर की मृत्यु हो गई। क्या है पूरा मामला? और जनपद बांदा थाना विशंडा ग्राम बरौली में सिधुआ पुत्र रामपाल, इनकी उम्र करीब 50 वर्ष होगी और इनके दामाद से जो है मारपीट हुई। दामाद ने इनके साथ मारपीट की, जिसमें इनको चोटें आई, जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई है। ये दामाद पिछले 20 दिन से यहीं पर रह रहा था अपनी ससुराल में, और पत्नी संगम जो थी, इसकी 6 साल पहले शादी हुई थी, इनमें मारपीट करता था, तो मायके में रह रही थी। और 20 दिन से रहने के बाद ससुर ने कहा अब इसको ले जाओ, अपने साथ रहो, आराम से रहो। इसी बात में वाद विवाद हुआ, इसने ससुर के साथ मारपिटाई करी, जिससे उनको चोटें आई और उनकी मृत्यु हुई है। इसको दामाद शैलेंद्र को गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद हापुड़ में एक अजीब और गरीब मामला प्रकाश में आया है। जी हाँ, यहाँ पर नाबालिग बच्ची, जिसका नाम तनु पुत्री पिंटू निवासी बरेली की बताई गई है, बच्ची के बचपन में माता पिता का देहांत हो जाने के कारण छोटी अवस्था में दादी के द्वारा बुआ फूफा के संरक्षक में सराय खाले खान दिल्ली रह रही थी, जहां पीड़ित के द्वारा बताया गया कि पीड़ित का फूफा बिट्टू उस पर गंदी नजर रखने लगा और छोटी उम्र में उसको झाड़ू पोछे का काम पर कहानी लगाकर जिनकी कमाई को खुद खाता रहा। कुछ समय पश्चात पीड़ित की मुलाकात किसी संदीप पुत्र सुंदर नमक सीकरी फाटक रोड, मोदी नगर रोड, जनपद गाजियाबाद से होती है। बच्ची ने अपने साथ इंसाफ को लेकर कमिश्नर मेरठ, उसके पश्चात कप्तान हापुड़ से न्याय की गुहार लगाई है। सवाल ये खड़े होते हैं कि योगी बाबा की सरकार में इतनी सख्त कानून होने के बावजूद भी नाबालिग बच्चों पर ऐसे दुराचार घटनाओं को अंजाम किस तरह से दिन प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, और ये देखने को भी मिल रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन पीड़ित बच्ची को कैसे न्याय दिला पाती है। तन्नू, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बरेली की। हाँ, तो आप यहाँ पर कैसे आए बरेली से? मेरे मामला खत्म होने के बाद मेरे बुआ को अपने दिल्ली ले आए थे। तो दिल्ली से यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? क्या नाम था उस लड़के का? उस लड़के का नाम दिल्ली है। आप पहले से उसे जानते थे? नहीं। तो फिर आप उससे कैसे मिले? जैसे मैं मतलब टूटी से लेकर के मतलब बैठ के रो रही थी, जी। तो ऐसे ही मुलाकात हो गई हमारी। उसने आपसे क्या कहा? उसने आपसे क्या कहा जो आप उसके साथ आ गए? मैंने ऐसा कहा मतलब मैं तुझे अपने गैर रखूँगा, जॉब वगैरह लगवाऊँगा, अच्छी तरह रखूँगा, ऐसे करके उसने मुझे झांसा दिया। तो उसी के बाद फिर मैं उसके गैल आ गई। तो आप उसके गैल कहाँ गए थे? उसकी भी गैल में गई थी सबसे पहले वो पिलखोई में किसके पास लेकर गया था आपको? बुआ जी के पास अपने। बुआ जी के। कितने समय आप उसके साथ रहे? उसके साथ मेरे 3-4 महीने रहे उसके साथ। फिर जब बच्चा मेरे पेट में पड़ गया, फिर उसके बाद उन्होंने मतलब अपनी बुआ के पास छोड़ दिया। मैं उसकी बुआ से पूछती थी क्या नाम है, वो कब आएंगे, तो ये कहती थी वो तो तुझे यहाँ बेच के चले गया। मतलब उसने अपनी बुआ को आपको बेच दिया। उसकी बुआ क्या करती थी ऐसा जो उसने बेचा? उसकी बुआ ये काम करती है, उसकी लड़कियाँ भी आएंगी, वो भी करती हैं। कैसा काम? जैसे एक तरफ सेक्स प्रैक्टिस खिलाती है।
ओके, तो उसके बाद 5 महीने के बाद हमीरपुर में अन्ना मवेशियों के द्वारा बर्बाद हुई फसल किसान हाथों में लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि भीषण सर्दी में भी फसल की रखवाली के लिए किसान खेतों में सोने को मजबूर हैं, क्योंकि अन्ना मवेशियों को संरक्षित न होने पर किसान परेशान हो रहे हैं। आधा सैकड़ों से अधिक अन्ना मवेशियों ने किसानों की फसल की चौपट में है। जी हां, किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, अन्ना मवेशियों को संरक्षित करने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी ने गौशाला बनवाकर अन्ना मवेशियों को संरक्षित कराने का आश्वासन दिया है। आपका कहाँ से आए? मेरा नाम अशोक निषाद है। मैं ग्राम पंचायत चंदूपुर से आया हूँ। क्या समस्या है? समस्या मेरी ये है कि मेरी फसल जो तैयार होती है उस फसल में आवारा पशुओं का बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है और पूरी फसल नष्ट कर देते हैं। अभी तक 10 साल से मेरे ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का गौशाला नहीं बना है और मैंने प्रधान से बात भी की थी कि सर, वो जब ज्वार की फसल थी, ज्वार खा जा रहे थे, तो मैंने कहा कि प्रधान जी गौशाले का निर्माण नहीं हो रहा है क्या? तो कह रहे थे 10 दिन के अंदर मैं आपको बनवा रहा हूँ, आप 10 दिन शांत रहिए, किसी भी प्रकार की कार्रवाई न कीजिए, उससे कार्य रुक सकता है, इसलिए आप 10 दिन सब लोग रुक जाइए। किसी भी प्रकार का अभी तक गौशाला नहीं बना है। और अब इस समय जो तिलहन वाली फसल है, गेहूं वाली, मटर वाली, उसमें भी उनका झुंड आके गिर जाता है। रात में दिन में जब भी चाहते तब भी खा जाते, पूरी फसल नष्ट कर देते हैं। तो मारने वाले सर्दियां चल रही, किस तरह समस्याएं होती है आप लोगों को रात में देख रेख करने? अरे सर्दियों के समय में तो बहुत ज्यादा दिक्कतें ये रहती हैं कि घर के बाहर निकलो, खेत में लेटना है, वहीं रखाना है, तो इतनी ज्यादा सर्दी रहती है कि जीने और मरने की हालत आ जाती है। लेकिन अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हम लोग अपनी जी जान लगाकर अपनी फसल की रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें मारने वाले सांड रहते हैं। कभी कभी खेत में घुसे होते हैं तो हम उनको हाँकने में असमर्थ रहते हैं, दूर ही खड़े रहते हैं। डीएम साहब से आप मिले, क्या आश्वासन? हाँ, डीएम साहब से हमने मिले हैं, तो डीएम साहब ने कहा था कि मैं गौशाला बनवा देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं सर, गौशाला तो आप बनवा देते हैं लेकिन उसमें समय लगेगा। आप इस समय प्रेजेंट टाइम फसल बचाने के लिए आप हमारी ये आवारा पशुओं को दूसरे किसी अगल बगल वाले गौशाले में जानवरों को शिफ्ट कर दीजिए, जिससे हम और हमारी फसल सुरक्षित हो जाए।